Hello students, Bishop Academy or 11th subject chemistry, chapter 7 equilibrium, part 10. Today I will discuss salt hydrolysis. ठीक है, आज के टॉपिक जो है हम लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है. हम लोग कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड अदर टर्म्स. तो डिफिनीशन क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड द बेस, दैट मीन्स डिजॉल्व. यानी कोई सॉल्ट है, वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया तो कंसेप्ट हो गया हाइड्रोलिसिस. यानी उस कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व हो गया, वो बन गया, उसका एक अदर सेंस बन गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यू नो सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस और सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस एक फॉर्म में लिखा गया है. तो कह रहा है कि कोई सॉल्ट है, सॉल्ट सपोज दैट NaCl प्लस वाटर गिव्स एसिड बेस. इसके हिसाब से एसिड क्या होगा? HCl प्लस NaOH. ये इस फॉर्म का है. ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर कंसेप्ट हमारा है एसिड एंड बेस. इन अदर वर्ड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एनी बेस देन टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज नोन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग यही रहा कि जो सॉल्ट है वाटर में डिजॉल्व हो गया, उस समय जो सोल्यूशन बना उसको हम कहेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक, Ba एक सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, एसिड एक फॉर्म. पर्टिकुलर एग्जांपल हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. तो ये आपका क्या है? बेस एंड एसिड, बेस एंड एसिड. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बी कंसीडर एज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? इसका अपोजिट दिख रहा है थियरी के अकॉर्डिंग, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो वही कंसेप्ट दे रहा है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बी कंसीडर एज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दस आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन. जो हमारी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl हो जाए, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो, ये सब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म है, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीट रूप से वो आयन में क्या हो? डिजॉल्व हो जाते हैं. इफ एन एसिड HA reduced in strong acid and base produces a weak, and we can write this equation. कह रहा है कि कोई मान लीजिए एक एसिड है, ठीक है, और उस इज स्ट्रांग एंड द बेस प्रोड्यूस वीक. स्ट्रांग एसिड है, वाटर में इसको डिजॉल्व कर दिया गया. अब वहाँ पर जो आपको बेस आएगा वो क्या है? वीक बेस के फॉर्म का है. इस फॉर्म में आपको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक, सो इन दिस केस केटायन रिएक्ट विथ वाटर, केटायन पॉजिटिव फॉर्म रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन. ये आप जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, प्रोटॉन के फॉर्म, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म का है. दिस इज कॉल्ड केटायनिक हाइड्रोलिसिस. यानी वो सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व किया, प्रोटॉन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको केटायनिक हाइड्रोलिसिस कहा गया. अगेन इफ एसिड प्रोड्यूस इज वीक एंड बेस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग. अगर एसिड हमारा वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस फॉर्म में जैसे मान लीजिए आप कोई है, इस फॉर्म में आ गया. तो अब यहाँ पर जो कंसेप्ट दिख रहा है आपका, OH आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म का बनाया गया. So anion react with water to give basic solution. Anion react with water to give. तो ये कंसेप्ट दिया गया है. अगर हमारा केटायन के फॉर्म का है, स्ट्रॉन्ग के फॉर्म एसिड के सॉल्ट का है, तो आपका प्रोटोनिक यानी एसिडिक फॉर्म का है. ठीक है,
अगर एनायन के फॉर्म में मिल रहा है वाटर से रिएक्ट, जो सोल्यूशन जो नेचर मिल रहा है वो क्या है, OH के फॉर्म में, उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए वो आप सोल्यूशन जो होगा वो बेस के फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। सो salt hydrolysis may be defined as the reaction of the cation or the anion of the salt with water to produce acidic का बेसिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब कोई सॉल्ट है, वाटर में डिजॉल्व कर दें तो 2 टाइप का बिहेव मिल सकता है जनरली, या तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। ठीक, स्ट्रांग को नहीं माना जाता है, ठीक, और एक आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है जिस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो जनरली जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन है उसका जो नेचर है वो 2 टाइप से बिहेव हो गया, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या है, जो स्ट्रांग है इसका OH स्ट्रांग मात्रा में होना चाहिए, आयन के फॉर्म में तो बेसिक नेचर वो दिखाएगा। हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन का एक कंसेप्ट अगर वहाँ पर ग्रेटर है, लार्ज है, तो वो उसका जो सोल्यूशन होगा वो नेचर जो बनेगा वो एसिडिक फॉर्म का होगा। ये आपका एक डिफिनीशन के रूप में दिया है। डिफिनीशन में आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल से लिख देना। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस प्रोड्यूस द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सब इस पर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस द साल्ट आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। अब साल्ट का जो डिवीजन है, डिवाइड है जो पार्ट का, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे आप बनाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, देन Cl फॉर्म हो गया, NaCl प्लस H2O। अब ये आपका जो साल्ट मिल रहा हमको, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो साल्ट एंड वाटर है, अब यहाँ जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही कंसेप्ट दिया NaCl, ठीक है, Na सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के OH मान लो, H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड रहा होगा, ठीक है, NO3 है तो नाइट्रिक एसिड रहा होगा, KOH बना लो, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग साल्ट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बना लेते हैं। जैसे इसकी चीज़ें कम दिया हुआ है, ठीक। अब इनका जो है इनको वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए, इनका नेचर क्या मिलेगा, उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बिहेव क्या होगा, यही हमको डिस्कस करना है। एज इलस्ट्रेशन, कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ NaOH। किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O स्ट्रांग है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो मिल गया हमको NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, आयन के फॉर्म में तोड़ देते हैं। आयन के फॉर्म कैसे, इस टाइप से, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, H2O नहीं होगा, इसको आयन के फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ेंगे। Na प्लस OH प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, सोडियम आयन Cl आयन, सोडियम आयन Cl आयन, ये आपको चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हम हमारे पास मिल रहा है, H2O गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन, तो ये आपका मिल गया। हाइड्रोलिसिस किसी भी मॉलिक्यूल्स का इस टाइप का जो साल्ट है, अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो हाइड्रोलिसिस होता है साल्ट का, तो हमारे इस फॉर्म में एक मिल रहा है हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन, जिसे कैलकुलेशन करना है, ठीक। Thus, it involves only ionization of water and no hydrolysis। क्या कंसेप्ट मिल गया हमको,
यहाँ पर जो आयन के फॉर्म ब्रेक हुआ तो हमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ही दिख रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का जो आयन के फॉर्म हाइड्रोजन आयन है वो OH आयन के फॉर्म है, केवल आयन का हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ओनली आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड नो हाइड्रोलिसिस फर्दर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन एंड OH कंसंट्रेशन आयन आर इक्वल। ऐसे केसेस में जो है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड OH कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो इक्वल मान लिया जाता है, हो जाता है। सो द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब जो सॉल्यूशन का जो बनेगा उसको हम कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे। So hence it can be generalized that the salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis and resulting solution is neutral। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट हमको मिला इस कंसेप्ट पे, अगर हमारे इफ वी हैव स्ट्रांग acid and strong base to form salt strong electrolytes and then dissolve in water, the nature of the solution is which obtained इज न्यूट्रल। यानी जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, यानी NaCl को या सोडियम नाइट्रेट को या सोडियम सल्फेट को या एनीवन वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं और फिर वाटर का एनालिसिस किया, उस समय सोल्यूशन का एनालिसिस किया जाए तो सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो हमारा न्यूट्रल पाया गया। ठीक, ये आपका डिस्कस ही बता रहा है, ऐसे हम कुछ चीज़ को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट salt of weak acid and strong base। weak acid plus strong base। weak acid जनरली एसिटिक एसिड को माना जाता है, खास तौर पे weak acid हो गया। strong base या NaOH जो कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब इसका ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट, जो बेस्ट माना जाता है सोडियम एसीटेट एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो चूंकि सोडियम एसीटेट क्या एक वीक साल्ट से है ये, ठीक है। तो कह रहा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस टाइप में से अगर कोई एक वीक है तो जो सॉल्यूशन का जो नेचर बनेगा कोई तो कोई होगा ही, या तो बेसिक नेचर होगा या एसिडिक नेचर होगा। तो इक्वेशन को हम इस तरह से दिखाएंगे, एरो इस पर दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएं, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर इक्विलिब्रियम, इस टाइप से रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है, तो एसीटेट आयन प्लस क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ से एसीटेट आयन OH बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस NaOH। ठीक भाई, सोडियम एसीटेट है, साल्ट है, वाटर है, तभी आपने पढ़ा साल्ट एंड वाटर इक्वल टू एसिड एंड बेस। तो सोडियम जो एसीटेट था इसके साथ एसिड इस फॉर्म पे हो जाएगा, यानी जो H2O H एंड OH के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आयन में ब्रेक कर देखते हैं। CH3 COO प्लस Na प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इस फार्म में इसको रहने दीजिए। CH3 COOH प्लस Na आयन। ठीक, अब देखते हैं क्या मिलने वाला हमारे पास। सोडियम आयन कैंसिल हो गया, तो मिला क्या, एसीटेट आयन प्लस OH H2O इक्वल टू एसिटिक एसिड प्लस OH आयन। कंसेप्ट हमको मिल गया यह CH3 COO आयन प्लस H2O गिव्स
OH आयन, ठीक है। तो अब हमें ये देखा है एसीटेट आयन के फार्म में वाटर का, अब यहाँ पे इस फार्म का है एसिटिक एसिड प्लस OH है। अब एज द प्रोड्यूस OH आयन सोल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट एज अल्कलाइन इन नेचर, यानी यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में जो है आपका OH आयन आपको मिल रहा है। इस OH आयन को प्रायोरिटी दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है कि जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो अल्कलाइन होगा, अर्थात बेसिक के फार्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इस टाइप का जो भी कंपाउंड जैसे यहाँ पर दिया गया है सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट, वो सब का सॉल्यूशन का जो नेचर होगा इसी टाइप का होगा। तो क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम, ये आपको दिया जाता है, यानी एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट समथिंग। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे आप रिएक्शंस लिखोगे, फिर इसके हिसाब जैसे बताएगा उसके हिसाब से उसको तैयार कर लोगे, तो ही उसका नेचर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। एज इट्स प्रोड्यूस OH आयन सोल्यूशन नेचर ऑफ बेसिक। थर्ड पार्ट जो है salt of strong acid and weak base, strong acid plus weak base। strong acid HCl, weak base अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस्ट माना जाता है, इसका क्या साल्ट है, वाटर। तो इसका आपका हो गया AnH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर किया गया, जो स्ट्रांग एसिड है एंड वीक बेस, इसके अकॉर्डिंग जो साल्ट है हमारा, ये आपका अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कहने का कंसेप्ट क्या है, जैसे जो आपका सल्फेट के फार्म हो, क्लोराइड के फार्म हो, नाइट्रेट के फार्म हो, तो जनरली क्या है कि एसिड के फार्म होते हैं, यानी ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के फार्म है, ठीक है। और वीक के में तो कैल्शियम भी वीक होगा, मैग्नीशियम भी वीक होगा, ये सब अमोनियम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये सब आपके वीक बेस के फार्म है। तो इनके जो सॉल्ट बनेगा ये इस टाइप का बनेगा, तो ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट का हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया एंड सो ऑन। अब वही प्रोसेस करना है कि कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करना है, ठीक। अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना साल्ट है, ठीक है। ये साल्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, रिएक्शन आपका हो गया एसिड एंड बेस के फॉर्म में, ठीक, जैसे आपको यहाँ दिया गया है। अब इसको आयन के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, NH4 आयन प्लस OH आयन, H2O इक्विलिब्रियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन, ठीक है। देखिए क्या चेंज हो रहा है, OH आयन नहीं चेंज हो रहा है, अमोनियम आयन नहीं चेंज हो रहा है, अमोनियम आयन प्लस ये आपका Cl के फॉर्म का है, Cl एंड Cl कैंसिल हो गया, तो अमोनियम आयन प्लस वाटर इक्विलिब्रियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन,
तो इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है आपको, जो लास्ट में मिल रहा है, जो आयन के फॉर्म में देगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, वह हमको मिल रहा है कि हाइड्रोजन आयन या एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस दिख रहा है। ठीक, तो जब हाइड्रोजन आयन एक्सेस मात्रा में हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ जो सोल्यूशन है उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। एज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन द सोल्यूशन ऑफ सच साल्ट इज एसिडिक इन कैरेक्टर। ठीक, इस टाइप का इसका जो भी कैरेक्टर होगा यहाँ सॉल्यूशन का, वो सब एसिडिक फॉर्म का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखते हैं हम लोग, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। वीक बेस, वीक एसिड एसिटिक एसिड प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड इक्वल टू, अब इसका जो इनका जो साल्ट बना होगा क्या अमोनियम एसीटेट रहा होगा, अमोनियम एसीटेट प्लस क्या होगा भाई एसिड बेस साल्ट वाटर, ये कंसेप्ट हम लोगों का। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट को, ये हमारा साल्ट बन गया, जैसे इसमें दिया गया होगा अमोनियम। देखिए इसका जो एग्जाम्पल्स है, अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम फास्फेट है एंड अदर मॉलिक्यूल्स। एज इट द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसीटेट में बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब जो है ये तो हमारा साल्ट क्लियर हो गया। अब दिस साल्ट को वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर CH3COONH, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक, वीक फार्म में तीसरी इक्विलिब्रियम फार्मूला हो गया आपका CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया प्लस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसको आयन के फॉर्म में हम लोग ब्रेक CH3COO एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब इस बार कोई आयन के फॉर्म में नहीं है, दिस फॉर्म CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, कोई चेंज नहीं होने वाला यहाँ से। तो ये कंसेप्ट ये मिल रहा है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है एक वीक एसिड के फॉर्म है एंड वीक बेस के फॉर्म है। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। द रिजल्ट सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मीन्स ये रहा कंसेप्ट, इस टाइप का जो साल्ट है वाटर में जब इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है तो इसका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो डिसाइड नहीं है। ठीक है, क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। ठीक है, ये कह सकते कोई भी एक होगा, एनी वन पार्ट विच इज पार्शियली इंडिकेट, एक पार्शियली शो करेगा, कंप्लीटली नहीं शो करेगा। तो ये रहा आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट जो है सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, सोल्युबिलिटी है क्या, कोई भी कंपाउंड को जब हम वाटर में या किसी ऐसे सॉल्वेंट डिजॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स वो धीरे धीरे डिजॉल्व होते रहते हैं। ठीक, लेकिन एक ऐसा टाइम मिलता है जो पार्टिकल्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट वहाँ बचा रहता है, कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है,
उस स्टेज पे, उस कंडीशन पे, उस अवस्था में जो सोल्यूशन तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, उसी से रिलेटेड सोल्युबिलिटी है। इफ अ स्प्रिंगली soluble salt like silver chloride is stirred with water, only a small amount of it go into solution and makes the solution saturated। जो solution saturated है बहुत कम डिजॉल्व होगा, while most of the salt remain undissolved, but whatever the little amount of the salt dissolve, it get completely dissociate into ion। in other word, when a springly soluble का मीनिंग ये होता है कि जो भी साल्ट बहुत कम घुलनशील के रूप में होगा, डिजॉल्व होगा। when a springly soluble salt is added to water, there exists a dynamic equilibrium between the undissolved solid salt and the ion which is furnishes in solution। यानी ये कंसिडर जो कंपाउंड होते, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जब उसको डिजॉल्व करते हैं तो बहुत कम मात्रा में वो डिजॉल्व होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को जो कहा गया स्प्रिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। अब क्या है कि इसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये हमारा सॉल्ट है, तो सॉल्ट इसमें क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, अब थोड़ा सा वाटर में से डिजॉल्व कर देंगे तो क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पर जो सॉल्ट होगा ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, तो ये आपका यहाँ जो इंडिकेट है एक्वस सॉल्यूशन का, यानी वाटर में डिजॉल्व है, जो भी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी तो डिजॉल्व हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपका। अब इसके बाद क्या है, आयन के फॉर्म में एग्जैक्ट ब्रेक कर दिया जाता है। तो इस टाइप का कंडीशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के फॉर्म में। एंड इक्विलिब्रिया क्या है, दोनों तरफ उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वल हो जाता है। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड या साल्ट ले लीजिए, इस तरह से कंडीशन में इंडिकेट किया जाता है। ये सोल्यूशन में हो गया, और जब सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया एक्वस के फॉर्म में, तो यहाँ पर इसको हम एक आयन के फॉर्म में इंडिकेट कर देते, क्या सोडियम प्लस क्लोराइड, साल्ट मीन्स NaCl। ठीक, तो इस तरह से इसको क्या, एक अनडिजॉल्व है और ये थोड़ा डिजॉल्व हो गया, दोनों के बीच का इक्विलिब्रिया होता है। ठीक है, और वी मे राइट डायरेक्टली एज, इस कंसेप्ट को हम डायरेक्ट इस पर कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड के फॉर्म है इक्विलिब्रियम फॉर्म, सिल्वर आयन एक्वस फॉर्म, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल से वाटर में डिजॉल्व हो गया, थोड़ा या ज़्यादा, इस फॉर्म का एक्वस के फॉर्म में इंडिकेट हो गया। अब जो है इक्वेशन जो बना हमारा, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया का यूज किया गया। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए कंसीडर किया गया ये सोडियम क्लोराइड एज सॉलिड फॉर्म। हाँ, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एंड क्लोराइड अपॉन Cl। ठीक है, ये आपको मिल गया जैसे हम पीछे लेक्चर में स्टडी किए हैं पिछले। अब कि यहाँ कंसेप्ट क्या है, चूंकि ये सॉलिड है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल से कंपाउंड है उसका कंसंट्रेशन हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इसकी वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे हम लोग, तो Kc = 1, दैट मीन्स सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन, ये आपको टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को लिखा गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भाई करेंगे तो यही है। अब यहाँ पर क्या है, एक आयन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग लिखे थे के फॉर्म में, अब यही कन्वर्ट हो जाएगा Ksp, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक कंसेप्ट बन जाएगा, Kc की जगह पर इस प्लेस पे इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा बन जाएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन। ये कंसेप्ट रहा आपका। ये क्या है, आपका मोल पर लीटर एज ए कंसंट्रेशन के फॉर्म का है। अब इसका कैलकुलेशन हो गया सोल्युबिलिटी
प्रोडक्ट, यानी हमें चाहिए उस मॉलिक्यूल्स का जो आयन के फॉर्म में है उनकी सोल्युबिलिटी दिया होगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर इसी टाइप का है, वेयर KSP इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्योंकि आयन के फॉर्म में, इसलिए इसको आयनिक प्रोडक्ट कहा गया। फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन सिमिलरली अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फास्फेट में भी रिप्रेजेंटेड है। तो इसमें जो दिया गया है एक को इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जो इक्विलिब्रियम आप स्टडी किए हो सेम टू सेम उसी के फॉर्म का होगा, लेकिन अब यहाँ आयन के रूप में उसका चेंज हो जाएगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 एज ए सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम के आपको दिया गया है, तो बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन ब्रेक हो जाएगा, ये बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम इंटू SO4। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्म में था, कोई दिक्कत नहीं था। अब थोड़ा सा इस फॉर्म देखा जाए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह बिल्कुल कंसेप्ट लर्न होना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 पार्ट 3OH। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, Al प्लस 3 चार्ज इंटू, अब यहाँ पर 3OH जो कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखा ये पावर के रूप में कन्वर्ट होगा, OH पावर 3। तो ये आपका कंपाउंड है, इस तरह से देखेंगे, इसकी वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया। अब इन जनरल फॉर्म में क्या दिया गया कि AXBY मीन्स ए का पार्ट यहाँ 1 था, बी का पार्ट जैसे y या पार्ट 3 है, इसी के रूप में एक सीक्वेंस के फॉर्म दे दिया। तो आपको लर्न किए रहे तुरंत इसका रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए। AX ऑफ A प्लस आयन के फॉर्म में y प्लस YB माइनस X, चार्ज के रूप में अपोजिट चार्ज होते हैं इसके। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जो उसका मोल्स है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म मिल जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा आप बहुत सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो ऑल ओवर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ specified temperature may be defined as the product of the molar concentration of its ion in the saturated solution. Each concentration raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecules of the electrolyte। जो आपने यहाँ पर स्टडी किया, कह रहा है कि 1 मोल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पावर इसे यहाँ पर आपके पावर के फॉर्म है, ये 3 के पावर में करंट हो जाएगा, ये 2 के फॉर्म है तो 2 के पावर में करंट हो जाएगा, जो आयन के फॉर्म है। यही कंसेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शंस। नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, कोई तो कोई डिफरेंस होगा। ठीक है, बोथ आयनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन। दोनों में सॉल्यूशन का जो आयन के फॉर्म में वो कंसंट्रेशन होगा। Each raised to the power equal to the number of ions as represented by the dissociation of one molecules of the substance. However, they difference as following two. The term ionic product has a broad meaning since it is applicable to all type of solution. जितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं सब में वो आयन होते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में बता रहा है। मे बी अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड, आयनिक जो प्रोडक्ट है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। बट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए जो कंडीशंस लगा हुआ है वो हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन
सेचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड solubility product has restricted meaning since it applicable only to saturated solution in which there exists a dynamic equilibrium between the undissolved salt and or the ion present in solution. So solubility products is in fact ionic product as a saturated solution. कंसेप्ट ये मिल गया कि आयनिक प्रोडक्ट जो है बोथ सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, बट इन केस ऑफ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट सोल्यूशन कंटेन और कैसा होना चाहिए उसका सेचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। ये आपका पॉइंट का डिफरेंस। सेकेंड है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द साल्ट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सोलुबिलिटी का जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। वेयर आयनिक प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सोल्यूशन। वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आर स्प्रिंगली सोलुबल साल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द सोलुबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन वाटर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस इलस्ट्रेटेड विद द, कहने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा KSP इक्वल टू सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो आयन के फॉर्म होगा, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी को हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है। The solubility of silver chloride in water 25 degree is found to be 1.06 into 10 power minus 5 मोल पर लीटर। यानी इसकी सोलुबिलिटी मुझे दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड की सोलुबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इक्वल टू 1.06 into 10 to power minus 5 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl एट दिस टेम्परेचर। कोई बात नहीं है, तो फर्स्ट NaCl का इक्विलिब्रियम बनाए, ठीक, ये आपका बन गया। कंसंट्रेशन के टर्म में सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू सिल्वर आयन इनटू क्लोराइड आयन, ठीक है। अब जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है यहाँ पे सोलुबिलिटी, ये दोनों के टर्म ये आपका काम होगा, इक्वल होगा। सिल्वर आयन के लिए भी काम होगा, ये वर्क करेगा, और क्लोराइड के लिए भी काम करेगा। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.06 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आंसर आएगा नियर अबाउट 1.1 नियर अबाउट आएगा, और पावर 5 हो जाएगा, ठीक। इस फॉर्म इसका आंसर रहा है। सिंपल प्रोसेस भाई, मैथमेटिकल कंसेप्ट तो मैथ तो आपको आना ही चाहिए, कैलकुलेशन तो आप ही को करना है, ठीक। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा डेसिमल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सोलुबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड समथिंग ग्राम पर लीटर। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो मोल पर लीटर का है, और क्वेश्चन में क्या है, इसमें ग्राम पर लीटर। फाइंड आउट इट्स सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एट दिस टेम्परेचर। तो फर्स्ट वर्क हमको ये करना है कि उसको मोल के कर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोल पर लीटर। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लें और उसे डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा मोल पर लीटर के फॉर्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्क करना एक्स्ट्रा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोलुबिलिटी जो गिवन है, तो फर्स्ट जो है मोल क्या होगा, पहले तो हम ये ज्ञात करें, मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल, जो हमें ग्राम पर लीटर गिवन है, इसी से हमको इसमें डिवाइड करना है, किससे, इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो आना चाहिए आपको फाइंड करने। देखो आप दिखा दिया गया है,
और दिखाया नहीं गया है, ये कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको भी कैलकुलेट कर लेना है। देखो MgOH ट्वाइस 24 प्लस 16 प्लस 1 ट्वाइस, दैट मीन्स 24 प्लस 34 हो गया 58। देखो 58 से डिवाइड कर दिया, मोल मोल तो यही होता है ना, ग्राम पर लीटर या ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान वॉल्यूम लीटर, इसी के कंसेप्ट इसको दे दे। इसी का एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में जाना जाता है। तो ये वैल्यू आपका हो गया एग्जैक्ट, हो गया क्लियर है। 1.44 इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर, दैट मीन्स मोलरिटी के फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है KSP इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम प्लस 2 टाइम, ये इक्वेशन होगा इसका, जिसे आपको दिखाया गया, यहां पर दिखाया गया। तो OH का कंसंट्रेशन क्या है, 2 टाइम है, यानी OH को कैसे करो पावर कर लगा देंगे। मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इंटू OH कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैल्यू इस फॉर्म हो गया, OH की भी फॉर्म होगा, इसकी स्क्वायर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया, अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल्स आपको बताया गया, समझाया गया, उसको प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगा उसे आप स्टडी करते रहो। थैंक्स।